और चलिए अब रुक कर रहे हैं कुछ और खबरों का। 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे हो गए। इसके बाद आज 16 दिसंबर को मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गए फैसलों ने साफ कर दिया कि सीएम मोहन यादव अपने इस कार्यकाल को सिर्फ घोषणाओं का नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और लॉन्ग टर्म फैसलों का कार्यकाल बनाना चाहते हैं। कैबिनेट बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक था सरकारी कर्मचारी के पदों में स्थायी और अस्थायी का भेद खत्म करना, जिससे कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा और समानता का एहसास होगा। इसके अलावा राज्य की प्रमुख जल ऊर्जा परियोजना में भी फोकस किया गया। कैबिनेट ने बसानिया और राघवपुर अपर नर्मदा परियोजना की डूब प्रभावितों के लिए 1782 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मंजूर किया है। करीब 5512 करोड़ रुपए लागत से बनने वाली इस परियोजना से अनूपपुर, मंडला, डिंडौरी में 71,967 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी। 125 मेगावाट बिजली उत्पादन और आदिवासी कृषि क्षेत्रों में सीधा आर्थिक असर दिखेगा। मुख्यमंत्री ग्राम एवं अवसंरचना योजना के तहत 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए मापदंडों का निर्धारण किया गया, जिससे लगभग 3810 कार्यों को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके साथ ही भोपाल इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए 90.67 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को 2026 से 2031 तक निरंतर रखने की स्वीकृति दी गई, जिसमें प्रदेश के 18 से 45 वर्ष के युवाओं को स्वरोजगार के लिए 50,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में वन विज्ञान केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया गया, जिसके तहत 2025 से 2030 तक 6 वन विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिससे राज्य में अतिरिक्त आय के साधन तैयार होंगे। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के डूब प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज जो प्रावधान था, उसमें 1782 करोड़ रुपए और विशेष पैकेज के रूप में स्वीकृत हुआ है। इससे 5512 करोड़ की 3 जिलों की अनूपपुर, मंडला और डिंडौरी की सिंचाई योजना का काम अब तेज़ी से शुरू हो सकेगा। इन तीनों जिलों में 71,967 हेक्टेयर ज़मीन सिंचाई होगी और 125 मेगावाट की बिजली का उत्पादन भी होगा। कुल मिला के डूब प्रभावितों के लिए एक बहुत बड़ी राहत विशेष पैकेज के द्वारा आज स्वीकृत हुई है। भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए राजस्व मद में बजट का प्रस्ताव आज कैबिनेट में लाया गया था। 25-26 के लिए 90.67 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, क्योंकि जैसा भारत सरकार के साथ MOU होता है कि आमदनी और व्यय में जो अंतर होता है उसको राज्य शासन को वहन करना पड़ता है। इसलिए चूँकि अब ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में स्टेट बजट पर कम बाहर आए, इसके लिए तो ये परियोजना में काम करने वाले लोग हैं अपने आमदनी के स्रोत को बढ़ाएंगे। लेकिन अभी इस वर्ष 90.67 करोड़ के अंतर का अनुमान लगाते हुए बजट में प्रावधान इसका किया गया है, जिस वन विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, उसी प्रकार से वन विज्ञान केंद्र एक नया नवाचार है। ये 25-26 से लेके 29-30 तक राज्य में 6 वन विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। इसमें उसके सेटअप के लिए 48 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वन विज्ञान केंद्र की स्थापना प्रदेश में वन क्षेत्र के बाहर वानिकी विस्तार गतिविधियों को बढ़ाने, वन भूमि की उत्पादकता बढ़ाने, काष्ठ के विदोहन से अतिरिक्त आय के साधन हेतु जागरूकता बढ़ाने, रिसर्च, एग्रो फॉरेस्ट्री को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अशासकीय संस्था द्वारा भी वन विज्ञान केंद्र की स्थापना वन विभाग की अनुमति से की जा सकेगी। राज्य शासन में कार्यरत कर्मियों के पदों से संबंधित अस्थायी और स्थायी पद का अंतर समाप्त किया गया है। 10 प्रकार के जो वर्गीकरण होते हैं कर्मचारियों के, नियमित, संविदा और आउटसोर्स, अंशकालीन और कई प्रकार के, तो उसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद, प्रोबेशन के बाद कई चीज़ों में जो परेशानियां आती थी,
अब वो 10 श्रेणी के बजाय 5 श्रेणी ही रहेंगी और काफ़ी इससे कर्मचारी वर्ग को राहत मिलेगी।